अब मुझे आपके सहारे की कोई आवश्यकता नहीं। अब ये मामला मेरा व्यक्तिगत मामला है। गंगा झांसी की रानी बनेगी और कैसे बनेगी ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उड़ना बंद कर और जैसे हम कहते हैं वैसे कर, अन्यथा तुम्हारी नानी। उन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा जानकी साहेब, क्योंकि महारानी मैं ही बनूंगी। और आप देखिएगा कि मैं महारानी कैसे बनती हूँ। आपकी ना समझदारी की बात। परंतु योजना हमारी होगी। नहीं, मूर्ख, चालें कैसी चली जाती है अब तक तुम्हें पता नहीं। क्षणिक आवेश से काम बनता नहीं, बिगड़ता है। ये क्षणिक आवेश नहीं जानकी साहेब, दिल के घाव दिखाई नहीं देते हैं। शीशा टूटे तो वो आवाज सबको सुनाई देती है, लेकिन जब सपने टूटते हैं तो उसकी आवाज स्वयं को भी सुनाई नहीं देती है। दरबारियों की बात क्या, दास दासिया तक मेरा उपहास उड़ा रही है। रानी बनने का सपना लक्ष्मीबाई ने दिखाया था ना, मैं उसे साकार करके दिखाऊंगी। मुझे इस घोर अपमान का प्रतिशोध लेना है। मैं रानी बन के दिखाऊंगी। उसे बहुत गर्व है ना उसकी अपनी तलवारबाजी पर। मैं उसे उसी के खेल में हराऊंगी। देखिएगा आप, पूरी झांसी लक्ष्मीबाई को नहीं, गंगा को अपनी राज्य के रानी के रूप में देखेगी। ये क्या कह रही हैं आप? एक एक शब्द सत्य कह रही हूं गंगाधर। मैं तो कल रात को ही तुम्हें बताने वाली थी, बहू ने मुझे रोक दिया। झांसी के उत्तराधिकारी का सवाल है गंगाधर, इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं लक्ष्मी, महल में इतनी बड़ी घटना घटती और आपने हमें बताया तक नहीं। अब बात यहां तक पहुंच गई कि रनिवास भी सुरक्षित नहीं। रघुनाथ महाराज, महारानी के कक्ष के आसपास सुरक्षा व्यवस्था तत्काल बढ़ा दी जाए। जो आ गया महाराज। नहीं गंगाधर, तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानते हो, मैं जो भी बोलूं मुंह पे बोलूं। महारानी की सुरक्षा बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। उससे तो बेहतर यही होगा कि तुम बहू को कुछ समझाओ। किसी पर भी आंखें मूंद कर विश्वास कर लेती, नहीं समझ पा रही है ये कि षड्यंत्र हो रहा है और षड्यंत्रकारी हैं इनके आसपास। ताई, हम आपकी बात से सहमत हैं, इसीलिए हमने कुछ सोचा है। महाराज,
हम इसी विषय पर आपसे बात करना चाहते हैं। कल रात की घटना ने हमें कुछ सोचने के लिए विवश कर दिया। हमारे रानीवास में विशेष करके स्त्रियां या दासियां ही तैनात रहती हैं। एक विशेष सीमा के बाद तो पुरुष सुरक्षा कर्मी भी नहीं आगे आ सकते। आप कहना क्या चाह रही हैं लक्ष्मी? महाराज, हम नारी सेना गठित करना चाहते हैं। ऐसे हमारी दासियां न केवल हमारी सुरक्षा कर पाएंगी बल्कि अपनी सुरक्षा करना भी सीख पाएंगी और समय आने पर अपनी धरती माँ के लिए भी लड़ सकती हैं। आप तो जानते हैं महाराज, ये धूर्त फिरंगी कभी भी हमारी झांसी पर हमला कर सकते हैं। हमारी झांसी की प्रजा, फिर वो चाहे पुरुष हो या स्त्री, उन्हें आत्मरक्षा करने योग्य होना चाहिए। वो सब ठीक है लक्ष्मी, परंतु इस अवस्था में आपका बाहर निकलकर स्त्रियों को प्रशिक्षण देना अत्यंत घातक हो सकता है। नहीं महाराज, यहाँ पे जितनी भी स्त्री हैं सारी विश्वास पात्र हैं। हमें कुछ भी नहीं होगा। हम पर विश्वास कीजिए। आप बस हमें अपनी अनुमति दे दीजिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, अपने होने वाले संतान के लिए कर रहे हैं। जरा सोचिए तो, कल जब वो इस महल में आएगा तो वो केवल दासियों के बीच में नहीं, सुरक्षा कर्मी दासियों के बीच में होगा। सुंदर, आप शीघ्र ही सारी दासियों से कहिए कि वो अपने कार्य करने वाले उपकरणों के साथ प्रांगण में एकत्रित हो जाए। जी महारानी साहब। सभी दासियों को सूचित किया जाता है कि महारानी साहिबा ने सभी दासियों को दैनिक जीवन में काम करने वाले उपकरणों के साथ प्रांगण में बुलाया है। आप सबको आश्चर्य हो रहा होगा कि हमने आपको आपके नित्य जीवन में कार्य करने वाले उपकरणों के साथ यहाँ क्यों बुलाया है। परंतु कुछ बोलने से पहले हम आप सबसे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं। भगवान ना करे यदि हमारे शत्रुओं ने हम पर आक्रमण कर दिया, तो क्या आप स्वयं के प्राणों की रक्षा कर पाएंगी? आप बताइए, आप अपने प्राणों की रक्षा कैसे करेंगी? मैं तो छुप जाऊंगी, मैं तो भाग जाऊंगी। वो मुझे छुए उससे पहले मैं अपने आप को समाप्त कर लूंगी। बस, क्या तुम्हारे प्राणों का इतना ही मूल्य है? असली मौत तो वो होगी जब तुम सब अपने प्राण अपनी धरती माँ के लिए दोगे। तुम बिना लड़े अपने प्राणों का त्याग कैसे दे सकती हो? परंतु हम लड़ेंगे कैसे? हमें तो ये भी नहीं पता कि तलवार उठाई कैसे जाती है। इसीलिए तो हमने आप सबको यहाँ बुलाया है, ताकि हम आपको आपके सम्मान के लिए, आपके पति के लिए, आपके बच्चों के लिए और अपनी धरती माँ के लिए लड़ना सिखा सके। हमें एक बात बताइए, क्या आप में सीखने की लालसा है?
का काम करे, ढाल से देखो ढाल बने, छुरी खंजर के समान चले, शत्रु का सीना भी चाक करे। नीमत कहना की दम नहीं, अब नार किसी से कम नहीं, सीना हम अपनी बनाएंगे, गोरों को मार भगाएंगे, गोरों को मार भगाएंगे। नारी है तो क्या हुआ, हम अपना भाग्य बनाएंगे। नारी है तो क्या हुआ, हम अपना भाग्य बनाएंगे। नारी है तो क्या हुआ, हम अपना भाग्य बनाएंगे। इसका अर्थ है आप सब हमारे साथ हैं। आपके साथ है। आओ, आज हम एक प्रण लेते हैं कि हम डरेंगे नहीं, डटे रहेंगे, बिना लड़े किसी से हार नहीं मानेंगे। दिखा देंगे अपने शत्रुओं को कि एक हिंदुस्तानी औरत भी इन 100 फिरंगियों पर भारी पड़ सकती है। महारानी लक्ष्मीबाई की जय। महारानी लक्ष्मीबाई की जय। महारानी लक्ष्मीबाई की जय। महारानी लक्ष्मीबाई की जय। कल सूर्योदय होते ही हम एक बार फिर इसी प्रांगण में मिलेंगे।